नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव अपने निर्धारित समय 10:35 पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचे, जहां से बाय रोड मां नर्मदा मंदिर अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की उन्नति के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर उनके साथ शहडोल संसदीय क्षेत्र की श्रीमती हिमाद्री सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी मौजूद रहे। जिस तरीके से आपने माँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की शुभकामना की किस तरीके की कामना और प्रार्थना की है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय योजना के तहत शहडोल लोकसभा में प्रवास के निमित्त आया हूं और अपने प्रवास का शुरुआत मां नर्मदा से आशीर्वाद लेकर किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के लोगों की सुख शांति और समृद्धि की कामना मां नर्मदा से की है। और आज जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो अध्यात्म का डंका पूरी दुनिया में भारत का बजा है, एक तरफ जहां गांव गरीब और किसान के कल्याण हुए हैं इन 10 सालों में, देश तरक्की की ओर आगे बढ़ा है, वहीं दुनिया में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। गरीब कल्याण योजनाओं के कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज जिस प्रकार से गरीबों के लिए योजना बनकर काम हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे खुशहाल और समृद्ध देश होने वाला है। आज दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज भारत देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति की है। एक आत्मनिर्भर भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की दिशा में हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। ये जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और मध्य प्रदेश की वो सभी 29 सीटों पर कमल खिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब की बार 400 पार का नारा आज ये जनता का नारा बन गया है, क्योंकि दुनिया के वैश्विक नेता आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से देश के अंदर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है, डबल इंजन की सरकार है और तेज गति से विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार बने 3 महीने ही हुए हैं। इन 3 महीनों में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का लगातार सिलसिला चल रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय किया, 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस 3,716 करोड़ रुपए दिया, 70 लाख बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत राशि दी, 24,75,000 किसानों के खाते में 13,300 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक काम पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में हुए हैं। विष्णुदेव साय जी की सरकार मोदी की गारंटी पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मोहन यादव राजनांदगांव आते हैं और आप शहडोल आते हैं, इसको किस तरीके से देते हैं? नया प्रयोग कर रही है बीजेपी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना है और मध्य प्रदेश हमारा बड़ा भाई है और इसलिए हम लोगों का तो आपसी जो संबंध है, वर्षों पुराना संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है और इसलिए आना जाना हम सब लोगों का लगा रहता है। और हमारी शहडोल की सांसद जो हमारी प्रत्याशी भी हैं, हम भांची कहते हैं अपना उनको, और वो हमको मामा बोलती हैं। ऐसे रिश्ते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं, तो निश्चित रूप से आज शहडोल आना हुआ है। हमारी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती हिमाद्री सिंह को जिताने के लिए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए शहडोल आना हुआ है। सीए लागू हुआ है और कभी राहुल गांधी उस पर सीए को लागू किया जा रहा है और ये
जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है इसे कैसे दूर करेंगे? कहीं पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं और वो पुराने समय से भारत से उनका संबंध रहा है, जब उन देशों में उनके साथ प्रताड़ना हुई, क्या क्या प्रताड़ना हुई मैं इतना व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर प्रताड़ना झेली है, अपनी बहू बेटियों को, अपने मान सम्मान इज्जत को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और वर्षों से भारत की नागरिकता प्राप्त करके सम्मान से जीने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन खुशियों से भरने वाला ये कानून है और इसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए। देश में रहने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं होना है। ये भ्रम फैलाकर डराने का काम जो कर रहे हैं, ये थोड़े दिन में हमेशा की तरह मुंह की खाएंगे और ये राष्ट्र हित में है, उन हजारों लोगों के हित में है। मोदी की गारंटी में एक बात तो तय है कि आम कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल के ले रहा है, उसको प्रतिनिधित्व का मौका दिया जा रहा है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी रही है और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देना, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नीचे से चलकर आए हैं, हमारे देश के गृह मंत्री बूथ के कार्यकर्ता रहे हैं, तो छोटे कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी में लगातार होता है। लेकिन इस बार जो बीजेपी की सीटें